चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ये, वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सुनो बात को। अभी तक आप लोग ने वेंट ऑफ फैक्टर क्या देखा? ये फॉर्मूला देखा, पुरानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हमारा वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फिर इसके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सिर्फ क्या था, इतना ही ना, आई को छोड़ के। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं तो कितना टाइम्स बढ़ जाता है? आई टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ जाता है? आई टाइम्स बढ़ जाता है। अब ये आई क्या कितना टाइम हो सकता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट को डाला वो कितने आयन में डिसोसिएट होता है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो आयन है ना, क्या नाम है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ोगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक कौन? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जिसको आपने पानी में डाला वो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 10 NaCl डाला, 10 के 10 पूरे अलग हो गए, Na प्लस और Cl माइनस में, तो क्या हो गया? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? आपने HCl डाला, मान लो 100 HCl के मॉलिक्यूल डाला, सारे के सारे अलग हो गए, मतलब ये कौन हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझे बात को? आपने फॉर एग्जाम्पल HF डाला क्या डाला? HF। जैसे HCl बोल रहा हूँ वैसे HF भी होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। इसको डालते हैं तो 100 डाला, लेकिन उसमें से मान लो सिर्फ 5 ही डिसोसिएट हुए, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या हो गया ये? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरे पूरे डिसोसिएट नहीं होते। कुछ आई बात समझ में? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, कि कितना डिसोसिएट हुआ। पूरा पूरा डिसोसिएट होने वाला नहीं है, तो पुरानी कहानी नहीं चलेगी। आपका आई यहां पर सीधा सीधा 2 गुना 3 गुना ऐसा नहीं आने वाला, ठीक है। तो वो कैसे आएगा? आपको आई का फॉर्मूला यहां पर निकालना है। ये देखो, आई इज इक्वल टू आपका क्या निकल कर आ रहा है? 1 प्लस अल्फा n-1 डिवाइड बाय 1। ये आएगा ऐसा फॉर्मूला, जहां से आपको अल्फा का फॉर्मूला निकालना रहता है ये। यानी आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? जो हेडिंग देख रहे हो ना, हेडिंग में कौन है? वेंट ऑफ फैक्टर, यानी सिंबल कौन है इसमें से? बताओ वेंट ऑफ फैक्टर कौन है, और अल्फा यहां पर कौन है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इतनी कहानी समझ आई क्या बोल रहा हूं? ओके। तो इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो आप इसको आंसर कहां से करोगे? ठीक है, सुनो बात को। ये देखो, ये जो हेडिंग देख रहे हो, दिस इज द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गिव द रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? अल्फा और आई का रिलेशन बता रहा है। अल्फा और आई का रिलेशन। कहानी शुरुआत होगी एक रिएक्शन से, इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और वो भी डिसोसिएशन वाला रिएक्शन है, बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट कंसिडर कर लेते हो, कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट AX B। कुछ भी हो सकता है, A2B1 हो सकता है, ठीक है, A2B3 हो सकता है, A1B2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो AX BY एक मेरे पास कौन है? ये इलेक्ट्रोलाइट है। उसी के साथ साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा पूरा डिसोसिएट, पूरा पूरा सेपरेट नहीं होता है। यहाँ कुछ बच जाएगा, वहां पर कुछ डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब सुनो, आपने AX BY ऐसे बेस पे लिखना है, इसको साइड में मत लिखना। किधर लिखना? बेस पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसे। तो AX BY को आपने पानी में डाला, ये डिसोसिएट हुआ, लेकिन पूरा पूरा नहीं हुआ। आपने इनिशियली कितना मोल डाला था? 1 मोल। शुरुआत में ये नहीं बना तो एक नहीं बनेगा, तो कितना होगा? 0। मान लो अभी सिर्फ डाला है आपने, अभी डिसोसिएट नहीं हुआ, तो ये कितना होगा? 0 0। अब सुनिए, मान लेते हैं कि आपका AX BY में से आपने 1 मोल डाला था। टोटल कितना मोल डाला था? 1 मोल डाला था। उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ। कितना मोल डिसोसिएट हुआ? अल्फा डिसोसिएट हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना बचेगा और वहां कितना बनेगा? तो यहां पर ये बनेगा अल्फा मोल, कितना बनेगा? ये भी, और ये भी कितना बनेगा? अल्फा। लेकिन ए में कितना एक्स है, ठीक है, मतलब ए के कितने कितने क्या नाम है, आयन है बोल सकते हैं। यहां पर मान लीजिए 2 है और यहां पर मान लीजिए 3 है, तो ए कितने होंगे? टोटल 2 होंगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ना आप लोग ये करने से पहले आपको देखो ये वाला स्टेप अच्छे से समझना है। मैं आपको नंबर लेके बताता हूँ। ये मान लीजिए A2 B3 है, ओके। ये डिसोसिएट होगा तो आपको मालूम है ये 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, सही है। ये देखो यहाँ पर क्रिस क्रॉस चार्ज कैसे होगा, 3 इधर 2 इधर, क्या बनेगा A+3 और 2 इधर जाएगा B-2। इतना समझ आया। अच्छा A कितने हैं, तो इसके पहले आप 2 लिख दोगे बैलेंसिंग के लिए, है ना। B कितने हैं, इसके पहले क्या लिख दोगे, अरे B कितना है उसके पहले लिख दोगे 3। चार्ज कैसे आता है, क्रिस क्रॉस से। चार्ज कैसे आएगा, तो देखो इनके ऊपर जो चार्ज आया हुआ, A के ऊपर जो चार्ज आया, B के ऊपर जो चार्ज आया, देखो क्रिस क्रॉस से Y इधर आया, X उधर गया, तो A के ऊपर चार्ज कितना आएगा, Y प्लस या प्लस Y भी बोल सकते हो आप। और B के ऊपर चार्ज कितना आएगा, ये गलत लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर मिस्टेक है, इधर जाएगा ना X जाएगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा X माइनस माइनस X। इसको करेक्ट करेंगे आप लोग, नई बुक में हो सकता है करेक्ट हो गया होगा, न्यू टेक्स्ट बुक में, किसी पुरानी होगी तो उसको करेक्ट करें। बोले सब Z कहाँ से आ गया, एक्स वाई था, Z की कमी थी, Z लेकर आ गया, ऐसा किया क्या, नहीं गलत है वो। अंडरस्टूड, ये मिस्टेक समझ में आया। अच्छा और मैंने क्या बोला कि इनके पहले कौन सा नंबर आएगा, जो नीचे है। B के नीचे कितना नंबर है, Y है, तो इसके पहले Y आ जाएगा। A के नीचे कितना X है, तो उसके पहले X आ जाएगा, जैसे वहां पर नंबर लेकर बताया आपको। समझ कुछ कहानी समझ आई, ये जल्दी समझ नहीं आता कि क्या कहां से कैसे याद रखेंगे। तो ऊपर का चार्ज कैसे आता है, क्रिस क्रॉस से। कैसे आता है, क्रिस क्रॉस से। और उसके पहले जो कोएफिशिएंट है बैलेंसिंग के लिए आप डालोगे, वो कैसे करोगे, नीचे वाला जो नंबर होगा वो पहले लिख दोगे। आई होप समझ में आ गया, इतना समझ आया। अच्छा अब आगे की कहानी सुनो। शुरुआत में आपने इसको 1 मोल लिया था और ये अभी बना नहीं है, ये भी बना ही नहीं है। फिर सुनो, इसमें से ये 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट हो गया, 1 मोल में से अल्फा मोल क्या हो गया, डिसोसिएट हो, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। बहुत सिंपल है बच्चों, अल्फा की सिंबॉलिकली बोल रहा हूं तो जल्दी समझ नहीं आता। जैसे मैं नंबर ले लूं मान लो 1 मोल में से 0.1 मोल डिसोसिएट हो गया, बचा कितना 0.9। कैसे निकाला आपने, 1 में से माइनस करके। तो वही बात है, अगर मैं बोलूं अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा, तो यहां बचेगा कितना, और ये दोनों बनेंगे कितना अल्फा अल्फा, लेकिन हाँ इसके पहले जो नंबर है 2 अल्फा और इसके पहले जो नंबर है 3 अल्फा, ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर बता सकते हो सिंबॉलिकली, ये भी बनेगा अल्फा, ये भी बनेगा अल्फा मोल, लेकिन इसके पहले कितना लिखा हुआ x, तो x अल्फा, और इसके पहले y है तो y अल्फा। ठीक है, और डिटेल में थोड़ा सा बात करें, और थोड़ा डिटेल में बात करें, आ जाओ। और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, और थोड़ा सा इसका फील लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रांग होता तो इधर कुछ बचता नहीं, सब उधर पे डिसोसिएट हो जाता। तो आप सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम कभी भी 2 लोगों के बीच में होता है, अगर ये कुछ बचेगा ही नहीं, सबका सब कन्वर्ट हो गया उधर, तो सिर्फ सिंगल एरो, रिटर्न कुछ हो नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम का साइन कब आता है, जब रिएक्टेंट बचा होगा और प्रोडक्ट कुछ बना होगा। समझ आ रहा है, वो दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। एक बात ये समझ में आई। अच्छा सेपरेट, ये क्रिस क्रॉस करना जरा बताना, आयन क्या बनेगा, वाई उधर गया तो ए प्लस वाई बोल सकते हो, सॉरी ए प्लस वाई बोल सकते हो, और बी ठीक है माइनस एक्स लिख सकते हो। हाँ एक्स माइनस या माइनस एक्स दोनों चलता है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा ए कितना है वैसे, तो इसके पहले एक्स आ जाएगा, बी कितना है इसके पहले वाई आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही। अच्छा अगर मैं कोई नंबर ले लूँ तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल A2B3 ले लेता हूँ, बताओ क्या होगा, बोलो बच्चों। ठीक है 2A+3 हो जाएगा और 3B-2 ऐसा हो जाएगा कि नहीं। अब मैं बोलता हूं बच्चों, आपके पास ये 1 मोल है, शुरुआत में ये नहीं बना होगा, 0 मोल। मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें से कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, सिर्फ 0.1, नंबर लेकर कर रहा हूं अभी। तो मान लीजिए 0.1 डिसोसिएट हो रहा है, तो बचेगा कितना 1 माइनस 0.1, यानी 0.9 अभी रिमेन अनडिसोसिएटेड, अभी ये बचा है, ये डिसोसिएट।
अच्छा, इसमें से 0.1 A2B3 डिसोसिएट हो गया बच्चों। क्या हो गया? आपने ये लिया था 1 मोल, 1 मोल में से 0.1 A2B3 क्या हो गया? सेपरेट हो गया। तो ये पूरा कितना है? 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ है। मुझे बताओ इस फॉर्मूले के अंदर A कितना मोल है? A कितना मोल है? 2 है ना? A कितना है? 2। तो अगर ये पूरे का 0.1 है तो A का कितना मोल होगा? 2 इंटू 0.1। A का कितना मोल होगा? नहीं समझे बात को? ये पूरे का कितना मोल है? ये पूरे का 0.1 है और A के नीचे कितना है? 2। तो A का कितना मोल होगा? 2 इंटू 0.1। A का कितना मोल होगा? और B का कितना मोल होगा? 3 इंटू 0.1। तो वही तो हम लोग लिख रहे हैं। कितना मोल डिसोसिएट हो गया? 0.1। इसमें A कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसमें B कितना मोल होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंडिविजुअली आयन का क्या मोल होगा? उसको आपको टोटल कितना मोल डिसोसिएट हुआ उससे इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता है। तो वहां पर हम लोगों ने क्या बोला था? एक्स अल्फा और वाई अल्फा। ये इसलिए बताना ताकि न्यूमेरिकल में भी आप अप्लाई कर सको। आप थियरी कर रहे हो, अल्फा बीटा सब खेल रहे हो, समझ आ रहा है? बीटा तो नहीं है लेकिन ऐसा खेल रहे हो आप, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करने जाओ तब नहीं आएगा। इसलिए नंबर लेकर बता रहा हूं आपको। आई होप समझ में आ रही है? ठीक है। तो सिंबॉलिकली कैसा हो जाता है अभी बताओ। शुरुआत में मैंने ये 1 मोल लिया, ये क्या था? 0 कितना डिसोसिएट हुआ? अल्फा। बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। ये बना कितना? एक्स अल्फा। ये कितना बना? खत्म हो गई कहानी। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे डेरिवेशन आपको समझ आएगा क्या चल रहा है। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा, अभी आपको मैं पूछूं, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में आ चुका है। रिएक्शन क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम में। ये इतना बन चुका है, ये इतना बच चुका है। अब मेरे पास क्या प्रोडक्ट भी है और रिएक्टेंट भी है? दोनों है। मेरे पास रिएक्टेंट भी है और कौन है? अब मुझे बताओ कितना मोल मेरे पास अब बचा है? टोटल मोल कितना है? टोटल मोल कितना है? टोटल मोल कितना है जल्दी से बताओ। दिस, इसका मोल प्लस इसका मोल प्लस इसका मोल, दिस इज टोटल मोल। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो टोटल मोल मेरे पास कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ जाओ इधर, इधर बात करते हैं फटाफट। इधर पे मैंने पॉइंट बनाया था, याद है? क्या बोला था मैंने? ये क्वेश्चन रहेगा आपका, दिस इज द क्वेश्चन। ये पॉइंट बना लो 1। ये रिएक्शन में इधर करेक्शन कर लो, x माइनस। इनिशियली ये 1 मोल होगा, 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? ये 1 माइनस अल्फा, ये एक्स अल्फा और ये वाई अल्फा मोल। इतनी बात समझ में आ गई? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट करते हैं। ये टोटल मोल आफ्टर द डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने के बाद कितना मोल है हमारे पास? बताओ कितना मोल है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। देखो ये लिखा हुआ है। इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, अगर आप गौर से देखोगे तो मैं अगर ये एक स्टेप लिखना चाहूं, यहां पर पॉइंट दे देना, यहां पर पॉइंट दे देना, ठीक है? और बहुत आसान है बच्चों, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो इतना मैथमेटिकल स्टेप एक्सप्लेन करता हूं, ये फॉर्मूला प्रूव करना है बस। सेकंड पॉइंट दिया ना इसको, इसके लिए इसके बाद एक स्टेप लिखता हूं मैं, 1 माइनस अल्फा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ठीक है, एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। अब बताओ इनमें से कॉमन क्या? 3 टर्म में आपको अल्फा कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो हमारे पास 3 टर्म में यहां पर अल्फा 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 कॉमन है। निकाल दो अल्फा को कॉमन, क्या बचेगा यहां पर? -1। इधर पे प्लस एक्स प्लस वाई, -1 को बाद में लिख देते हैं।
तो यहां पर मेरे पास ये जो 1 है ये शुरुआत में रह गया ऐसे ही, इन तीनों में से अल्फा कॉमन आ गया, प्लस अल्फा कॉमन लिया है हमने, x बचा, y बचा और -1 बचा, तो x प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई -1। अच्छा यहां पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो आयन है ना, आयन का मोल x प्लस वाई, आपको याद है a आपका कितना मोल था, कितना मोल बना था x, ठीक है, b आपका कितना बना था, y बना था, तो x प्लस वाई कौन हो गया ये, इसको n मान लेते हैं, और n यहां पर क्या कहेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस। नहीं समझे बात को, a वाला x मोल बना, b वाला y मोल बना, कौन है वो, आयन है, तो आयन का टोटल मोल कितना बना, x प्लस वाई, उसको हम लोग क्या सिंबल दे देंगे, तो यहां पर आप लिख दीजिए वेर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मोल्स ऑफ आयंस, क्या लिख दोगे, मोल्स ऑफ आयंस, बस इतना, मोल्स ऑफ आयंस, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड पर आ जाइए, तीसरा पॉइंट, इसमें प्रूफ हो जाएगा हमारा, कुछ एक्स्ट्रा मैथमेटिकल स्टेप बताऊंगा तो वो कर लेना। ये क्या हम लोग ने वेंट ऑफ फैक्टर, देयरफॉर करके लियो, वेंट ऑफ फैक्टर इज गिवन बाय, क्या ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, I इज इक्वल टू एक्चुअल मोल ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन डिसोसिएशन के बाद डिवाइडेड बाय कितना आपने डिसॉल्व किया, कितना मोल डिसॉल्व किया था बताओ, कितना मोल डाला था हमने, 1 मोल डाला था, और टोटल मोल अभी डिसोसिएशन के बाद हमारे पास कितना है, ऊपर निकाला है अभी 1, हाँ 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट n-1, यही है, तो दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल डिसॉल्व, आपने कितना मोल डिसॉल्व किया था, 1 मोल, तो डिवाइड बाय क्या हो गया, 1 हो गया, इतनी कहानी समझ आ गई। ये आपका कौन आया, I, तो I इज इक्वल टू ये मिल गया अपने को, नीचे 1 है मतलब कुछ मतलब का नहीं है, ये बना के नहीं बना, बोलो, I का फॉर्मूला बन गया किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, क्या है, 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट n-1, समझ आ रहा है। अच्छा इनका रिलेशन प्रूफ करने के लिए अगर बोलता है तो एक और स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ये देखो ये वाला स्टेप फर्दर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसका ये वाला निकालना मुझे, हम क्या करते हैं, ये 1 को यहां भेजो बच्चों, 1 को यहां भेजो, क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप लिख लेना, I-1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, अल्फा इतनी बात समझ में आ गई, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, बोलो, तो I-1 अपॉन n-1, ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो I-1 अपॉन n-1 इज इक्वल टू अल्फा, बन गया फॉर्मूला, इसी को सिर्फ ऐसे करके लिखा हुआ है, आई होप समझ में आ गया। तो आप अभी लास्ट वाला याद रखिएगा, लास्ट वाला हम लोग कब डिस्कस करेंगे, क्यों डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, वीक होगा, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, वीक, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तभी ये कहानी होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो अपना सीधा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे हो जाता है, लेकिन वीक वाले में आपको अल्फा की जरूरत पड़ेगी, अल्फा का नाम क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का नाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो पूरा फॉर्मूला बोल दो, लास्ट वाला जो निकला अभी, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1, I कौन है, वेंट ऑफ फैक्टर है, I कौन है, वेंट ऑफ फैक्टर, और यहां पर n कौन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस, मोल्स है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, समझ में आ रहा है, आयंस फॉर्म्ड। चलो तो यहां पर हमारा थियरी कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अब बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल की।